प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने भिन्न और भिन्नों के प्रकार के बारे में जाना था। आइए आज हम भिन्नों से संबंधित जो संक्रियाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत जानते हैं संख्या रेखा पर भिन्नों का निरूपण, यानी संख्या रेखा पर हम जो भिन्न हैं उनको कैसे निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी उचित भिन्न है उन उचित भिन्नों को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे ये देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो उचित भिन्न होती है उसमें जो अंश है वो हर से बड़ा होता है, वो छोटा होता है, उसे हम प्रॉपर भिन्न कहते हैं। जैसे 5/7, 3/5 या फिर 7/9। इस तरीके से हमने ये तीन भिन्न ले ली हैं जो उचित भिन्न हैं। इनको अब हम संख्या रेखा पर एक एक करके निरूपित करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। जैसे मान लीजिएगा हमने ये एक रेखा खींची है, इस रेखा को हम इस भिन्न को निरूपित करना चाहते हैं। तो ये हो गया 0 और ये इसको हमने ले लिया 1। अब चूँकि भिन्न है हमने 5/7 को निरूपित करना है। तो इस पर तो भिन्न में हमने देखा कि जो इसका हर है वो क्या है, 7 है। तो अब इस जो संख्या रेखा है उसको हम 7 भागों में डिवाइड करेंगे बराबर। जैसा कि हमने पढ़ा था भिन्न होती है उसको कोई भी पार्ट होता है उसका हमने बराबर भाग विभाजित किया जाता है। तो हमने देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 7 भाग हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ से शुरू करके ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 तक आ गए। तो इसका जो अंश है वो 5 है, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो इसको 5/7 दर्शाएगा। यानी ये जो पॉइंट है वो 5/7 है इस पूरी रेखा का। अब हम जो हमारी अगली भिन्न है 3/5 उसको देखते हैं। तो इसमें जो इसका हर है वो 5 है, तो इसके हम 5 भाग करेंगे। 1, 2, 3, 4, तो 5 भाग हो गए। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसमें जैसे ऊपर हमने 5 गिने थे ऐसे ही हम इसमें 3 गिन लेंगे। 1, 2, 3। तो ये हमारी जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, 3/5। इसी प्रकार हमारी ये भिन्न है 7/9। इसको निरूपित कर देंगे। जैसे हमने ये लाइन खींची 0/1। अब इसके 9 भाग करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें हम इसके 9 भाग हैं। अब ऊपर 7 दिया तो 7 गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो 7/9 भिन्न कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने जो हमारी उचित भिन्न हैं उनको संख्या रेखा पर निरूपण देखा। यदि हम इन्हीं के अंतर्गत हमारी जो अनुचित भिन्न थी उनको संख्या रेखा पर निरूपण देखेंगे तो वैसे अनुचित भिन्न है तो उसका जो निरूपण है वो भी अनुचित ही होगा। फिर भी हम देखते हैं। मान लीजिए एक भिन्न ले ली हमने 5/3। तो 5/3 को जब हम संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये भिन्न है वो इसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसका मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3, शेष बचे 2, तो 2/ मिश्रित भिन्न है। हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या रेखा है इसको हमने 1 से ज़्यादा हमें आगे जाना पड़ेगा। यहाँ हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 2, यानी 1 से ज़्यादा है। तो भाग हमने कितने करने हैं, 3। तो 1, 2, 1, 2, 3 भाग हो गए। अब हमने इसमें कुछ नहीं छेड़ना, इसमें आगे बढ़ेंगे। तो 1, 2, तो ये क्या होगी हमारी भिन्न 5/3।
3। वैसे देखा जाए तो 5 ही भाग हुए, 1 2 3 4 5, लेकिन ये 1 से अधिक होगा। तो इस प्रकार से हमने भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपण जाना। विद्यार्थी आगे हम देखते हैं भिन्नों का योग, समान हरों वाली भिन्नों का योग। सबसे पहले हम देखेंगे समान हरों वाली भिन्न है, हम उनको कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3/4 प्लस और कोई भिन्न ले लेते हैं। सॉरी, ये हमारी जो भिन्न है वो अभी अनुचित है। पहले हम उचित भिन्नों को देखेंगे। तो उचित भिन्नों में जैसे तो देखते हैं हम उदाहरण के माध्यम से 5/7 और 4/7। तो हमने पहले इसको इस तरीके से, ये हमारा एक आयताकार भाग है, उसको हमने बराबर 7 भाग कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमने 5 भागों को छायांकित किया है तो 5/7 हो गया। इसमें 4 भागों को छायांकित किया है तो 4/7 हो गया। और हमने इन दोनों को जोड़ना है। तो हमारा जो 5 और 4 यानी 5 भाग इसकी 4 भाग इसकी, तो 5 और 4 इसका हमारा जो योग आ जाएगा वो 9/7 आ जाएगा। ये क्या है, इसका जो हमारी उचित भिन्न है उनका जोड़ है। और यही भिन्न अब किस में बदल गई, अनुचित भिन्न में बदल गई। इसको हम देखेंगे तो 7 एकम 7 और बच गए 2, तो 2/7। इस तरीके से हमारी हमने दो भिन्नों का जो समान हरों वाली भिन्न थी उनको जोड़ देखा। अब हम देखेंगे असमान भिन्नों का, जो असमान हर हैं, असमान हरों वाली भिन्नों का जोड़। तो मान लीजिएगा हमने उदाहरण ले लिया 5/7 जमा में 3/4। तो ये भिन्नें असमान हरों वाली हैं। तो सबसे पहले हम इनकी जो हर हैं उनको समान कर लेंगे। हरों को समान करने के लिए इनके जो हर हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 और 14 का एलसीएम हम लेते हैं। तो 5 और 7 का जो 7 और 14 उसका एलसीएम 14 ही हो गया। तो ये जो भिन्न है इसमें हमने हर और अंश में जो एलसीएम है 7,14 का एलसीएम हो गया 14। इसका हम भाग करेंगे, 2 बार जाएगा तो इसका 2 से गुणा कर देंगे। इसका करेंगे तो इसका 1, तो यानी 1 और 1। तो हमारे पास जो भिन्न है वो प्राप्त होगी 5 दूनी 10/14 और ये 3/14। अब इनको हम जोड़ देंगे तो 10 और 3 13/14। तो ये असमान जो हर वाली भिन्न थी उसका जो एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अगला हमारा उदाहरण है 5/7 वो 5/3 प्लस 7/4। तो इसमें भी हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 3 और 4 का 12। तो इसमें ऐसे ही 3 चौके 12 4 बार गया। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 का गुणा हर और अंश दोनों में। 4 से भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे 3 का हर और अंश दोनों में। 5 चौके 20/12 प्लस 7 तिये 21/12। अब हम इनको जोड़ देंगे तो हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा 20 और 21 कितने हो गए 41/12। आइए आगे हम देखते हैं भिन्नों की तुलना, यानी जो भिन्न हैं उनकी तुलना कैसे करें। तो एक भिन्न दी है 5/7 और एक दी है 9/11। अब इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है ये जानेंगे। तो ऐसा जानने के लिए सबसे पहले हमारी जो भिन्न हैं उनके जो अंश हैं सॉरी हर हैं वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 11 का एलसीएम जो हमारा प्राप्त होगा वो हमारा एलसीएम है वो 77 है। अब ऐसे ही 7 का इसमें भाग करेंगे तो 11, यानी इसको हम 11 से मल्टीपल करेंगे। ऐसे 11 से करेंगे तो 7। हम इसको देखेंगे 11 का और 5 का 55/11। तो इस तरीके से हम देखते हैं 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77, 7 9 63 और 11 सत्ते 77। तो अब इसमें देखेंगे कि जिस भिन्न का हर
सॉरी अंश छोटा होगा वह छोटी होगी, बड़ा होगा तो इस तरीके से हमारी जो भिन्ने हैं 5/7 छोटी है 9/11 से। इसी तरीके से अब हम भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थी अब हम देखते हैं भिन्नों का आरोही क्रम, जैसे 3/5, 4/7, 9/5, 3/11 और 5/13। इन भिन्नों का हमने आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम आप पहले ही जानते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे सबसे छोटी है क्या। तो इसके लिए हमने जैसे ऊपर देखा था इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम थोड़ी ज़्यादा संख्या है तो हम पहले ही जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को किसी एक संख्या से जो डिवाइड हो सकती है, सबसे पहले 5 से होगी, 5 एकम 5, ये नहीं होती इसे न्यू लिखेंगे, ये 1 और ये 11 और ये 13। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखेंगे हम 1 1 1, यानी ये 7 से डिवाइड है। अब इसको ये नहीं होती तो इसको न्यू लिख देंगे। ऐसे ही अब ये 11 से होगी 1 1 और ये 1 13। अब ये 13 से होगी 1 1 1। तो इस तरीके से जब यहाँ 1 1 आ जाता है तब हम इनका गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम हो गया इनका 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 5 7 35, इनका गुणा किया, और 11 और 13 का गुणा, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और 1 14, इन दोनों का गुणा किया तो 173। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारे लिए प्राप्त होगा 5005। तो इस तरीके से अब हम इनको बारी बारी से इनसे डिवाइड करेंगे और फिर इनमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 का डिवीज़न करेंगे तो 5 1 जा 5, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 1001 1001। ऐसे ही 7 से। तो इन सभी को हमने जैसे इनको देखा था उसी क्रम में इन संख्याओं को भी हम देखकर इसी प्रकार से हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो पहले 50 में होगा, 7 7 49 से बनाएगा, और बचा 1, 10 हो गए, 7 एकम 7, और फिर बचे 3 तो 7 पंजे 35, यानी 715। ऐसे इसमें गुणा होगा 715। और यहाँ पर हम पहले ही कर चुके हैं 1001 और 1001। ऐसे ही हम 11 का करेंगे तो 11 चौक 44, यहाँ 4 आएगा पहले 4 बार, और फिर बच गए 6, 60 हो गए। तो 11 पंजे 55, यानी 5, और फिर बच गए 5, तो 11 पंजे 55। इस तरीके से 4 5 5, ये मल्टीप्लिकेशन। इस प्रकार से 13 से करेंगे तो 13 13 3 39, इस तरीके से यहाँ पर 13 3 39। तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे विद्यार्थियों कि अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों हमें इनका ये भिन्न परिवर्तित रूप में मिल जाएगी। अब इसमें देखते हैं हम कि सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3003, 2860, 9009, 1365 और 1250। तो सब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इन सभी में ये 1365 छोटा है। तो 1365 कौन सी भिन्न को निरूपित करता है? 3/11। तो सबसे पहले क्या आएगी 3/11। अब इसके बाद जो होगी वो, अब इसकी तुलना करेंगे हम, तो इसके बाद है 1925। तो अब यही भिन्न आएगी 5/13। इसके बाद इससे बड़ी हमें दिखाई दे रही है 2860, और ये 2860 कौन सी भिन्न है? 4/7। इसके बाद 2860 के बाद 3003,
तो ये है 3/5। और सबसे लास्ट में हमारी जो एक भिन्न बची है वो है 9009 यानी 9/5। तो इस तरीके से ये इसका आरोही क्रम हो गया। ऐसे ही हम और भी भिन्नों का पता कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने एक भिन्नों की संक्रियाओं के बारे में जाना। आगे हम और भी इससे संबंधित कुछ समस्याएं जानेंगे। धन्यवाद।